हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग फिजिक्स शाह। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात किया था कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो क्या होता है। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए तो क्या होगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग एक नए और सबसे अलग फेनोमेनन के बारे में बात करेंगे, जो कि फाइनली मैं थर्ड एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि पिछले एपिसोड के लास्ट में मैंने जो चीज़ बताई थी वो चीज़, और इस एपिसोड में हम लोग जिस फेनोमेनन के बारे में जानेंगे वो फेनोमेनन मिलकर हमको एक कुदरती अजूबा जो दिखाती है वो चीज़ क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो यहाँ पर हमने देख सकते हो तुम लोग कि हमने पहला मीडियम जो है वो हमने लिया है वाटर, और दूसरा मीडियम जो है वो हमने लिया है एयर। तो अब ये जो पहला और दूसरा मीडियम है, जैसे हमने बोला कि पहला मीडियम जो है वो डेंसर है और दूसरा मीडियम जो है रेयर है। अब इसमें पहले मीडियम से मेरा मतलब है कि जो इंसिडेंट मीडियम है वो जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है, और जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है वो हमारा रेयर मीडियम है। ओके, सो ये जो है तुम देख सकते हो लेज़र जो है मेरा, उसको मैंने अलग डायरेक्शन में पॉइंट करके रखा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर परपेंडिकुलर रखता हूं तो क्या होता है तुम देख सकते हो, इट डायरेक्टली पासेस थ्रू इट, यानी कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बट अभी इसी के साथ साथ अगर मैं इसको मूव करता हूँ, एंगल जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं एंगल्स मार्क कर देता हूँ। ओके ग्रेट, तो मैंने एंगल मार्क कर दिया। जैसे मैं 2.2 डिग्री के एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करता हूँ, वो 2.9 डिग्री के एंगल से जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। अगर रिफ्रैक्ट नहीं होता तो क्या होता कि एंगल्स जो है वो सेम रहते हैं, लाइक दिस 0 डिग्री 0 डिग्री। बट मैं जैसे ही एंगल को ज़रा सा बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द मिनिमम एंगल आई कैन टेक 0.1 डिग्री टू 1। ओके, 0.1 डिग्री लिया मैंने, तो ये रिफ्रैक्ट हुआ है 0.2 डिग्री पे, बिकॉज इट हैज़ टू विथस्टैंड द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है हमारा, n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। तो हम लोग जो है इसको हम लोग एक नोटिसेबल एंगल पे लाते हैं जिससे कि हम लोग इसको स्टडी कर सकें। हमने ला दिया इसको 24.1 डिग्री, यू कैन टेक इट एज 24 डिग्री। तो 24 डिग्री पे लाने पर क्या हुआ कि हम देख सकते हैं ये 33 डिग्री पे जो है ये बेंड हुआ है। बट अभी मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो मीडियम है इसमें तुम देख सकते हो कि जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, क्योंकि तुम देख सकते हो इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन होना चाहिए था इसका, वो क्या होना चाहिए था, ये वाला डायरेक्शन इसका होना चाहिए था। एरो दिखा रहा है यहाँ पर से, ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए, बट ये क्या किया, नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं हुआ, ये नॉर्मल से दूर बेंड हुआ। यानी कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर वो रेयर टू डेंसर जा रहा है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि जब लाइट डेंसर टू रेयर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो यू कैन ईजिली नोटिस इट। ठीक है, और जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस तुमको दिखेगा, एयर में जो है स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ पे जो है स्पीड कम होगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इन सब में जो है हम लोग फेनोमेनन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है ये तुमने देखा, तुमको आई होप समझ आ गया होगा कि डेंसर टू रेयर में आता है तो क्या होता है। बट जब डेंसर टू रेयर लाइट ट्रैवल करती है तो एक पॉइंट के बाद लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करना बंद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो ये रिफ्रैक्ट हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, यस इट इज रिफ्रैक्टिंग। नाउ इट स्टॉप्ड रिफ्रैक्टिंग। पिछली बार 45 डिग्री पे हमने रखा था तो वो बराबर से रिफ्रैक्ट हो रहा था। इस बार 49 डिग्री पे आते ही जो है उसका रिफ्रैक्शन बंद हो चुका है, वो कंप्लीटली तुम नोटिस कर सकते हो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से हुआ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी तुम देखोगे अगर तो वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तुम 48.1 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और 82.8 डिग्री जो है वो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट एज वी गो अ लिटल क्लोजर टू 49, फॉर एग्जाम्पल 48.4, 48.5 एंड 48.5 पे, 48.6 7 पे गायब हो जाता है। 48.6 पे आई शुड टेक अ नोट। 48.6 नो 48.6 पे भी तुम देख सकते हो कि ये रिफ्रैक्ट हो रहा है 88.8 डिग्री,
बट 48.7 पे हमने देखा था कि 48.7 पे जो है वो नहीं होता है रिफ्रैक्ट, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे इंटेंसिटी हम लोग चेक करते हैं इसका कि कितना इंटेंसिटी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 100% इंटेंसिटी जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि तुम दूसरे सिनेरियोज में देखोगे तो इट इज नॉट द 100% इंटेंसिटी दैट इज रिफ्रैक्टेड नॉर द 100% इंटेंसिटी इज रिफ्लेक्टेड। अब ये जो मैंने बोला था तुमको कि रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, वो फेनोमेनन भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। सो रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा रिफ्रैक्शन के साथ होता ही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लाइट रे यहाँ पर फॉल करती है तो सम ऑफ इट्स पार्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। तुमने देखा होगा वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो, साथ साथ तुम आर पार भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो जो थोड़ा सा पोर्शन है लाइट का वो रिफ्लेक्ट करता है और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो पास आउट कर जाता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, तुम देख सकते हो। अब एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तुम देख सकते हो कि जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही होगी। एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी बढ़ रही होगी और रिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही होगी। यू कैन नोटिस इट, द रिफ्रैक्शन इंटेंसिटी इज गेटिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। ठीक है, अब जो है हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पर से जो है हमने देखा कि कंप्लीटली ये गायब हो गया 48.6 पे। तो 48.6 पे जो ये गायब हो गया, ये क्या है? ये एंगल। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो होता है वहां पर लाइट रे जैसे ही इंसिडेंट होता है, हर एक सरफेस का, हर एक मीडियम का अलग अलग क्रिटिकल एंगल होता है। तो वैसे ही वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है? 48.6 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो 48.6 डिग्री पे जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तुम देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पास थ्रू नहीं करती है, जरा सा भी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करती है। 100% इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब इसके बाद तुम कोई सा भी एंगल ले लो, तुमको लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता हुआ ही दिखेगा, तुमको लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा आफ्टर 48.6 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि वाटर जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है, वाटर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, बट स्टिल एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो जो है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। सेम जो है हम ग्लास के केस में भी देख सकते हैं, जो ग्लास हम लोग खिड़कियों वगैरह में लगाते हैं उन ग्लास के केसेस में भी हम लोग देख सकते हैं। बट इसके लिए जो है इसका एंगल और कम हो जाएगा, तुम अगर देखते हो तो इट इज़ 41.9 डिग्री। उसमें 42.6 डिग्री था, इसमें 41.9 डिग्री है। तो जैसे जैसे जो है डेंसिटी बढ़ती है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल जो है वो कम होता जाता है। डायमंड के लिए और कम है क्रिटिकल एंगल। तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा शाइनी होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा लस्चरस यानी कि रिफ्लेक्टिव होता जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन तुमको नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बाद में किसी और दिन बात करेंगे। तो ये जो था ये क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और इसी क्रिटिकल एंगल का जो फंडा है, इसी के हेल्प से हम लोग दूसरा एक फंडा हम लोग सीखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जिसके बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।